than the Tom. Now Sam is checking how. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्शमान्स चैनल। और आज जो है अर्शमान अभी अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर फ्री हो चुके हैं और अर्शमान को विंटर हॉलीडेज़ मिल गई हैं, असाइन हो गई हैं इनके स्कूल में विंटर हॉलीडेज़। अब अर्शमान की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। सो आज जो है वो सुबह में ऑनलाइन क्लास हुई है अर्शमान की। उसके बाद अभी अर्शमान क्या कर रहे हैं, अब अर्शमान कर रहे हैं बुक रीडिंग। अर्शमान, कैन यू शो द बुक? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा राइट फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। The story book is, the book name is Read With Me. यस, अर्शमान जो है वो स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं और वो स्टोरी रीडिंग करके बहन को सुना रहे हैं, फलीशा को। अच्छा चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको रीड विद मी की। नहीं और अब मैं क्या करूँगी, मुझे जो है वो अब इन दोनों को मैंने बिठा दिया है बेड पे। अब ये दोनों जो है वो पढ़ रहे हैं, अर्शमान स्टोरी पढ़ रहे हैं, फलीशा को सुना रहे हैं और मैं जो हूँ सफाई कर रही हूँ। जी अर्शमान। ओके, मामा सफाई कर रही है, हम बैठे हुए बेड पे खेल रहे स्कूल। ये स्कूल खेल रहे हैं और मैं जब सफाई करती हूँ तो ये दोनों जो हैं वो बड़े अच्छे बच्चों की तरह बेड पर बैठ जाते हैं। और जो है वो जब मैं घर साफ़ कर लेती हूँ फिर जो है ये दोनों ब्रश करते हैं और उसके बाद ये दोनों जाते हैं नहाने। सो अर्शमान, फ्रेंड्स, व्हाई आर यू पुटिंग द बुक इनसाइड? नो अभी नहीं देखेगा मेरा बैग। इट्स नॉट योर बैग अर्शमान, इट्स अ पाउच। Don't see my pouch now. Wait. And it's on my e-bag. What's inside? It's my pouch. Mama. Now see my pouch. Do you know the cartoon's name? You don't know? Now let me tell you the cartoon's name. This cartoon's name is Ben 10 and this is my pouch. सो मैं अभी सफाई करूँगी, उसके बाद इन लोगों को नहलाने लेकर जाऊँगी। और ये देख ले, Ben 10 बनते नहीं है, बनते हैं। दिखाऊं, Ben 10 बनते हैं। ये वाले मॉन्स्टर्स में बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, बहुत कुछ भी बनते हैं Ben 10। अगर वो घड़ी को ऐसे करेंगे ना, ऑक्टोपस मॉन्स्टर आ जाएगा। ऑक्टोपस मॉन्स्टर को घड़ी पे प्रेस करेंगे, वो बन जाएंगे ऑक्टोपस मॉन्स्टर। करना शुरू है टूथब्रश, फिर हम नहाएंगे, फिर मैं आपको आपके कपड़े दिखाऊंगा। चलिए करते हैं। आप दिख रहे हैं अर्शमान ने ब्रश करना बता रहे हैं। जी अर्शमान, कैसे करते हैं ब्रश? ऐसे। वेरी गुड। मम्मा पाएंगे ऐसे। वेरी गुड, शाबाश। फलीशा ब्रश करके दिखाएं। ऐसे। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं दे रही हूँ। बस, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जल्दी ब्रश करिए। I'm done. ओके फलीशा, ब्रश योर टीथ। क्लीन हो गए आपके टीथ, दिखाएं। क्लीन हो गए, वेरी गुड। Remember friends, brush your teeth every day. और ये आ चुके हैं अर्शमान साहब नहा के। So मैं आज नहा के और मैं क्रीम लगा रहा हूँ। चलिए मल के देखते हैं। मैंने क्रीम लगा लिया। ओके, सो दिस इज द विंटर क्रीम। दिस इज विंटर क्रीम। ओके, नाउ अर्शमान ये इधर दिखाएं। ये वैसलीन लगाएंगे अर्शमान, अपने लिप्स पे वैसलीन लगाइएगा। अच्छा, सो ये मैंने थोड़ी सी वैसलीन ले ली आपके हाथ में। अब चले मैं इसको कोट पे लगा रहा हूँ। ये लाए थे बाबा मेरी न्यू वैसलीन। और ये नहा के मैंने चेंज करा दिए कपड़े। और मैंने इनके जो सर पे ना हल्का सा नहाने के बाद ना हल्का सा बहुत ऑयल लगाया है। जैसे हम सीरम लगाते हैं ना अपने हेयर्स में, बस इतनी सी क्वांटिटी लेनी है और मैंने ऑयल लगा दिया है इनके गीले बालों में। इससे ये होता है कि इनके जो बाल चार्ज हो जाते हैं ना सर्दी में, वो नहीं होते एक तो,
और दूसरा ना इनके बाल दोनों बच्चों के ना बाल उससे बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ऑयलिंग वैसे भी करना कहते हैं बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। तो मैं वैसे इनके नॉर्मली ऑयल करती हूँ, लेकिन मैं इनके डेली शैम्पू नहीं करती। मैं इनके जो है वो एक दिन शैम्पू करती हूँ, ऑल्टरनेट डे पर फिर मैं शैम्पू करती हूँ। यानी आज मैंने इनके सोप से इनको हेयर वॉश कराए इनके। कल मैंने इनको शैम्पू किया था, कल नहीं किया था मैंने, उससे भी एक दिन पहले इनको शैम्पू किया था। कल इनको नहीं सर नहीं धुलाया था। आज जो मैंने इनका सर वॉश किया है वो मैंने किया है सोप के साथ। सोप के साथ वॉश करने के बाद अब मैंने इनके बालों में हल्का सा ना ऑयल लगा दिया है, ठीक है ना। इससे इनके बाल ना प्रोटेक्ट रहेंगे, चार्ज भी नहीं होंगे। दूसरा अब इनके ऑयल लगा दिए, इनके नखरे भी शुरू हो गए। आशमा आपके फ़ौरन नखरे शुरू हो गए ना? नखरे नहीं शुरू है, ये ना मैं पीछे हो रहा हूँ, ये ना अचानक से ना ये जो चाबी है ना अलमारी की, ये ना अच्छा आपके लग गई, ये ना मेरे बाल में घुस गई। अच्छा अब ये नहा चुके हैं, क्रीम भी लगा ली, वैसलीन भी लगा ली, सॉक्स भी पहन लिए। अब जो है वो सॉक्स भी इन्होंने पहन लिए और अब जो है ना ये जाएंगे खेलने और अब मैं फलीशा को नहलाऊंगी। ये भी आ गई हैं नहाकर, साफ़ सुथरी तैयार हो गई हैं ये भी। और इनको मैंने जो है वो क्रीम लगाई है उसी तरह से, इनके हो लिप्स पे वैसलीन लगाई है। और इनके जो है इनका भी आज मैंने सोप से सर धुलाया है और उसके बाद जो है ना मैंने इनके भी सर पे हल्का सा ना ऑयल लगा दिया है। अब इससे ना इनके हेयर्स एक तो चार्ज नहीं होंगे, दूसरा इनके हेयर्स जो है ना बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये भी बड़े अच्छे इनके हेयर्स हो गए। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इनकी एक पिक्चर जिसमें जो है ना इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हल्के थे, लेकिन अब जो है ना इनके हेयर्स काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, क्योंकि मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑयल बनाया है खुद से, इनके बालों पे ट्राई किया उसको, और जो है ना वो उससे इनके बाल काफ़ी अच्छे हो गए फलीशा के। और ये देख मैंने सॉक्स, जी माइनक्राफ्ट के सॉक्स पहने हुए इन्होंने। ये तो दोनों रेडी हो गए, तैयार हो गए नहा धोकर। अब ये दोनों खेलेंगे और मैं पढ़ूंगी नमाज। अब मैं बनाने लगी हूँ इन दोनों का दूध। ये लोग ये पीते हैं मोरिनागा का BF चिल 4 और ये बहुत अच्छा दूध है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फलीशा जो है उनको रिकमेंड किया था न्यूट्रिशनिस्ट ने कि ये आप ये पिलाएं उसको। और फलीशा में बहुत मेजर डिफरेंस आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। बहुत दुबली भी थी, खाना नहीं खाती थी, बहुत तंग करती थी, बट अब ये है कि इसको पीने के बाद फलीशा जो है वो खाना वाना भी माशाल्लाह से खा लेती हैं और इतना तंग नहीं करी। और ग्रोथ में भी फलीशा के फ़र्क आया है। और फलीशा ने स्टार्ट किया तो अरशमान साहब जो है वो पीछे रहेंगे, तो अब उनको भी ये बहुत अच्छा लगने लग गया। तो फिर हमने अब दोनों को मैं ये मोरिना का BF चिल 4 देती हूँ। तो अब मैं इनके लिए ना ये मोरिना का बना रही हूँ। अब ये दोनों मोरिना का पियेंगे। मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया, बस इसको शेक करूँगी। एक का तो हो गया, अब से वर्षमान का रहता है। इसको अच्छे से ना डिज़ोल्व करना है, कि इसमें एट टाइम ना पार्टिकल्स रह जाते हैं बड़े छोटे छोटे, वो ना रह जाए बस। और ये उस्मान का भी रेडी हो गया और फलीशा का भी मिल्क रेडी हो गया। अब बस ये दोनों बच्चे जो है ना इस वक्त में दूध पीते हैं। दूध पीने के 1 घंटे के बाद फिर मैं इन दोनों को ना खाना दूँगी दोपहर का। जब तक मैं अपने काम कर लूँगी 3-4 जो मुझे अपने करने हैं, ये बच्चे देंगे। अच्छा इसको जो है वो बिल्कुल नीम गर्म पानी के अंदर शेक करना है, बिल्कुल तेज़ गर्म में नहीं करना, मिक्स नहीं करना। नीम गर्म हो पानी तो उसमें जो है इसको डाल करना, फिर उसको शेक करना है। या अब इन दोनों का दूध रेडी हो गया ऑलमोस्ट, सब इन दोनों को दूंगी, ये दोनों पियेंगे। अच्छा जी, ये मैंने जो है वो रफली काटी मोटी मोटी प्याज, और भी है मेरे पास थोड़ा सा लहसुन मैंने ये लिया, और मैं इसका बना रही हूँ मसाला भी। और ये जो है मेरे बहुत काम आता है, मैं इसको बनाकर फ्रीज़र कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मसाला इसका बना कैसे रही हूँ और किस तरह से ये मेरे काम आता है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और इसमें रख दूँगी बॉयल होने पर। जब ये बिल्कुल प्रॉपर दोनों चीज़ें गल जाएंगी, यानी प्याज भी और लहसुन भी, तो फिर मैं जो है इसको
फर्दर आगे के स्टेप के लिए लेकर जाऊँगा। बस ये इतना पानी बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस ये थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और इस पानी के अंदर इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर मैं इसको जब ये वो हो जाएगा, गल जाएंगी दोनों चीज़ें बहुत हल्की सी, तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ना अब ये देख रहे हैं, ये प्याज भी गल चुकी है और लहसुन भी जो है वो गल चुका है और ये कुछ इस तरह की शक्ल आएगी इसकी। पानी भी ड्राई हो गया, कंप्लीट ड्राई नहीं करना, बस हल्का सा वो ना, जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी और ये गल गई हैं। अब बस ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने पे इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये जी मेरी सब्ज़ी और ये बच्चों का है आलू कीमा। तो अब मैं और बच्चे अब इस वक्त करेंगे हम लंच। अब लंच के बाद जो है मैं फिर अपने फर्दर काम करूँगी। ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है ये मसाला जो है वो ग्राइंड होने के बाद। अब देखिए मैं इसको शिफ्ट करने लगी हूँ। अब मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। अभी मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पिसा हुआ डाल दिया। अब बस इसको मैंने चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर और बस इसको मैं जो है वो भूनूंगी और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी है। अब ये सारे मसाले मिलने के बाद ना कुछ इस तरह का हुआ है इसका टेक्सचर। उसके बाद जब ये पकेगा, पकने के बाद ये भूनता जाएगा, भूनेगा, उसके बाद इसकी शक्ल टोटल चेंज हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि कैसा बनता है। ये मेरा मसाला रेडी हो गया। ये भुन गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है इसको, बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है सारा। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इस मसाले को बना के ना मैं रख दूँगी, फ्रीज़र कर दूँगी और उसके बाद अगर अंडे का सालन बनाना हो आपने ये मसाला रेडी है बिल्कुल। आपने मसाले को दही डाल के अच्छे से भूना, आपने बॉइल्ड एग डाल दिया, आपका अंडे का सालन रेडी। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत आसानी होती है इसको बनाने के बाद मैं अब ये बना कर रख देती हूँ। ये अर्शमान के बाबा भी आ चुके हैं और वो लेकर आए हैं लहसुन और ये वो लाए हैं आलू इम्तियाज़ से। और अर्शमान के लिए एक सरप्राइज़ भी आया है और ये लाए हैं वो जूसेस। ये बाबा ने सरप्राइज़ दिया है गुआवा और इनकी खुशी देख सकते हैं। ये है ट्रॉपिकल मिक्स फ्रूट। ओके, ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ये है स्ट्रॉबेरी। It's not strawberry और दिस इज चौसा। ये जूसेस भी आ गए हमारे और सब्जियां भी आ गई। मुझे लहसुन चाहिए था, लहसुन भी आ चुका है और ये है कॉटेज चीज़ भी आ गई है। ये भी मुझे चाहिए थी पालक पनीर बनाने के लिए। इस दिन मैं बनाऊंगी पालक पनीर। ये आ गई कॉटेज चीज़ भी। और जनाब फाइनली अर्शमान की भी चप्पल आ गई। फलीशा की चप्पल आ गई थी उस दिन, अर्शमान को बड़ा गम था तो बाबा ले आया अर्शमान के लिए भी चप्पल। बेटा मुझे चाहिए थी कैप्टन अमेरिका। मिल जाएगी। आपकी चप्पल टूटेगी तो आपकी तोड़ देंगे 2 दिन में, बोलने की जरूरत नहीं। नहीं तोड़ूंगा कैप्टन अमेरिका को। और इसका नाम है बेन 10। बेन 10 की चप्पल आई है अर्शमान की। अर्शमान, आर यू सो हैप्पी और नॉट? I am so happy now. Let me wear it and try it. ये चप्पल पहन के चेक कर रहे हैं। उफ अल्लाह, कैसी है चप्पल? अच्छी है। हाँ, टांग पे और मैंने की टांग चला ले। चल के सही। कंफर्टेबल अर्शमान? ये देखिए मेरा जूस। जी ये जूस अभी ये गिरा देंगी मैडम। नहीं, ये है सीधा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहनते ऐसे इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। It's not the strawberry, it's guava. गोवा है, गोवा। ये देखने कितना साफ और कितना अच्छा वाला लहसुन है। ये हमें मिला है इम्तियाज़ से
और ये है मेरा बॉक्स जिसमें मैं मिर्चें और लहसुन रखती हूँ। हेलो। सो ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैं सुबह से शाम तक मैं जो करती हूँ, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी छोटी सी सिंपल सी रूटीन। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।